हाँ, क्या किया मुझे नहीं मालूम। 2 बार बोला है उसने 11 मीटर, बोला होगा बट ये 11 और फीट भी लिखा। एक बार बोला है 10-11 मीटर। पेज 61 पैरा 19, पेज 61 पैरा 19, पेज 61 पैरा 19। ये जब्तशुदा दूरी 10-11 मीटर की थी। तो और फिर बाद में बोला 11 फीट। और योर लॉर्डशिप एफएसएल बोल रही है कि 400 सेंटीमीटर लंबा था, वो 13.33 फीट होता है। वो एक बिलाल खान कह रहा है 9-10 फीट का था, व्हाइट कलर का था। और वो कह रहा है कि तो ये भी कह रहा है बिलाल खान की मेरे जी सामने नापा नहीं गया था, जी अंदाज से बता रहा है, जी, नॉट सो ऑफ दी मार्क। लेकिन कलर व्हाइट बता रहा हाँ, है, वो व्हाइट बता रहा है, दूसरा जो है ब्लैक बता ब्लैक बता रहा है, और ये रेड एंड ब्लैक ब्लैक बता रहे हैं। चलिए। तो सर इसके लिए हमारा केस लॉ है हमारे पास, बताइए। लक्ष्मण प्रसाद वर्सेस एमपी एंड कृष्णा वर्सेस हरियाणा। ये तो सर लक्ष्मण प्रसाद में पैरा 2 है। जी Para 2 है sir. The present one is the case of circumstantial evidence. The prosecution led evidence to establish 3 links of the chain: motive, last seen, and the recovery of the weapon of the assault at the pointing out of the appellant. The High Court, while dealing with the evidence on record, agreed with the finding of the motive and the last seen. However, insofar as the recovery of the weapon of the assault and blood-stained clothes were concerned, the High Court in paragraph 18 of the judgment held that the same to be invalid and also goes to the extent to say that the recovery which has been made does not indicate that the applicant has committed the offense. इसके बाद सर पैरा 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ये कह रहा है जी कि जो रिकवर्ड ऑब्जेक्ट है जी which does not show the indicate the involvement of the appellant, then there was no reason to uphold the conviction. जी पैरा 11 पढ़िएगा आप दूसरे। हाँ, और सब पैरा 4 में, हाँ पैरा 11 में लिखा है सर जी, इन्होंने लास्ट के 3-4 लाइन पढ़ दें कि पूरा पढ़ें। पढ़िएगा। It can also, for all the aforesaid reason, the evidence of recovery of the weapon of the instance of the appellant cannot be accepted as reliable. Moreover, the findings we have recorded above create a serious doubt about the truthfulness of the prosecution case. Therefore, in any case, the benefit of the doubt must be extended to the appellant. It can also be said that once the evidence of the recovery is disbelieved, it was a case of no evidence as the eyewitness did not support the prosecution. इसमें eyewitness भी था, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि रिकवरी को डिसबिलीव कर देते हैं तो it was a case of no evidence. ये योर लॉर्डशिप कृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा देख लिया। और बताइए। अब योर लॉर्डशिप सीसीटीवी कैमरा के ऊपर बोले या कि उसमें आ जाए, मोटिव में आ जाए। पहले सीसीटीवी कैमरा भी बोल लीजिए। जी 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 योर लॉर्डशिप, व्हेन द योर लॉर्डशिप ये पेज 139 पैरा 39 जजमेंट का पैरा पेज 139 जी पैरा 39। ये लास्ट की 9 लाइन है पैराग्राफ की। ये कहा कि ऊपर के डीवीआर के तार कटे हुए थे जी जी, जो कि शक पैदा करते हैं। हाँ, तो इस आशंका का जन्म होता है कि ऊपर की मंजिल के डीवीआर के तार क्यों काटे गए थे। तो योर लॉर्डशिप, एक तो हमारा ये कि आशंका का जन्म होता है ना, एक सस्पिशन हो गया जो कि अच्छा। दूसरे योर लॉर्डशिप, ये हम ये कहना चाहते हैं कि ये पेज 34 पैरा 2 हमें नहीं मालूम सर कि हम ये पढ़ के सुनाएं या कि ऐसे ही बोल दें। PW9 ने, हम ये कहना चाहते हैं कि PW9 और PW10 ने जब सीजर हुआ था तो उन लोगों ने ये बात नहीं बोली है कि डीवीआर के तार कटे हुए थे।
तो हम ये वो बताएं योर लॉर्डशिप, वो लाइनें कि नहीं बताएं? बताइए ना, सब बताइए आप। सर टाइम जो चीज आपको मदद कर सकती है वो सब बताइए। तो यही है सर जी कि विटनेसेस ने नहीं बताया कि डीवीआर के तार कटे हुए थे। जी पंच विटनेसेस ने ये पेज PW9 पेज 34 इसको इसको भी पूरा पढ़ लेते हैं। पढ़िए ना। 139 को, जो एक ऐसी परिस्थिति है जो आरोपियों की बुझ जाती है विवेक साक्ष्य के दौरान ही न्यायालय द्वारा पेन ड्राइव को उभय पक्षों के सामने चलाकर सीसीटीवी फुटेज के डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा गया, जिसमें केवल मकान के नीचे की स्थिति के चित्र दिख रहे कहाँ पढ़ रही हैं आप? हैं। सर जी हम फिर उसी में आ गए पेज? थे। ये टाइम के लिए बचत के लिए 139 को ही अभी हमने 139 पढ़िए ना, हाँ, प्लीज पढ़िए। ये जब जहां उन्होंने कहा है कि डीवीआर के तार क्यों काटे गए थे, पढ़िएगा। तो विवेचक साक्ष्य के दौरान ही न्यायालय द्वारा पेन ड्राइव को विपक्षों के सामने चलाकर सीसीटीवी फुटेज के डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा गया, जिसमें केवल मकान के नीचे की स्थिति के चित्र दिख रहे हैं, जिससे विवेचक का यह कहना विश्वसनीय प्रतीत होता है कि ऊपर की मंजिल के डीवीआर के तार कटे हुए थे। विश्वसनीय प्रतीत होता है सर, इधर भी लैंग्वेज में सर थोड़ा सा उधर आशंका का जन्म यहाँ प्रतीत होता है सर, प्लीज सर। है और फिर सर इनका ये विवेक ये PW9 का पेज 34 हम गलती कर रहे हैं कि नहीं मालूम नहीं है। ये इन्होंने लिखा है पेज 34 के पैरा 2 में लिखा है कि कैमरे का CDR DVR भी आरोपिया ने निकाल के दिया था, जिस पुलिस ने जब्ती बनाई थी, हमारे हस्ताक्षर लिए थे, जब्ती पंचनामा प्रदर्श P15 है। ये सब पेज 34 PW9 जो पंच विटनेस है पैरा 2, जी। तो उसमें उसने कहीं ये जिक्र नहीं किया है योर लॉर्डशिप की वायर कटे हुए थे DVR के। और इसके बाद ये इस आगे भी पेज 37 पे उसने फिर बोला है, एक मिनट रुक जाइए। पेज 37 पैरा 8 इसमें पैरा 8 में बोल रहा है DVR एक निकाला था। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। डीवीआर सीजर का है। इसके साथ कटे कटे P16 में तो लिखा हुआ है कटे तार का। हाँ एग्जिबिट P16 में है योर कटे लॉर्डशिप हुए तार का लिखा है ना। जी, मगर उन्होंने उसको सीज नहीं किया, उसकी जांच नहीं करवाई। वो P16 में लिखा हुआ है, जांच मगर क्या करवानी थी उसकी? सिर्फ पेन ड्राइव बनवाई, पेन ड्राइव बना के चलाई, उसमें ये पाया गया कि सिर्फ नीचे के क्षेत्र का जो आपके मकान का ग्राउंड तल है जी उसका जो है फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कैमरे से, जी और फर्स्ट तल के फोटोग्राफ्स नहीं आ रहे हैं। तो लॉर्डशिप तो उसमें जो जिसने काटा था, तो ये वो फिंगरप्रिंट्स की इन्वेस्टिगेशन करवा के उसको हु हैव कट द वायर सर हम ओके जी। और सर वैसे क्या आपका ये केस है कि कोई आपकी अनुपस्थिति में घुस के डॉक्टर साहब को मार गया? नहीं ऐसा डीवीआर में आया कि नीचे का तो चल रहा था, तो जी कोई जो आदमी घुसेगा आपके घर में जी तो वो ग्राउंड फ्लोर से ही एंट्री लेगा। जी तो जब एंट्री लेगा तो आपके डीवीआर में आया होगा कि ये आपके बेटे के अलावा जी ड्राइवर जो है आपका डिफेंस विटनेस DW4, जी वो ये कहता है कि वो गाड़ी बाहर रख के चला गया आपको छोड़ के। जी सुबह आया, झांसी ले गया, शाम को आया, गाड़ी छोड़ के चला गया। जी ठीक है,
घर के अंदर जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति है क्या? जी, योर लॉर्डशिप, जो स्पॉट मैप है वो प्रॉपर नहीं बनाया गया, वो फिर से वही समस्या खड़ी हो जाएगी सर। दो हमारे पास हम लाए हैं, वो 8-9 में टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो दो स्टेयरकेस है, एक पीछे बाल गैलरी में खुलता है और एक पेशेंट का जो वेटिंग हॉल है पेशेंट का, वहां जाके खुलता था। 2 स्टेयरकेस ऊपर से कनेक्टेड थे, लेकिन उनकी सर वो नहीं हुई है इलेक्ट्रिक कॉशन से। एक जी आप ही की बात, बी फेयर टू योरसेल्फ। जी इशू ये है कि 2 स्टेयरकेस थी मकान में, जी उन्होंने नक्शा मौका आपका कहना सही नहीं बनाया, जी लेकिन दोनों स्टेयरकेस जो है वह आपके सीसीटीवी कैमरे के रेंज में थी। जी इट इज नॉट योर सजेशन टू एनीबॉडी कि दोनों स्टेयरकेस सीसीटीवी कैमरे के रेंज में नहीं थी। तो अगर वो रेंज में थी तो कोई भी व्यक्ति नीचे से जाएगा। आपका ये भी कहना नहीं है कि बाजू वाले मकान की छत लगी हुई है, कोई डायरेक्ट कूद के ऊपर से ऊपर आ सकता नहीं है। नहीं ठीक है, एक मिनट बात समझने की कोशिश कर। जी जी तो जब जो भी व्यक्ति नीचे से जाएगा, तो आपने जब सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है तो उसकी एंट्री डीवीआर में आएगी। तो योर लॉर्डशिप, जो ऊपर वाले उससे जो डीवीआर के वायर कटे हुए थे उसमें बाहर के पोर्शन कवर हो रहे थे। मतलब वो चारों दिशाएं जो घर की थी, फ्रंट वाला और राइट, वो ये इधर का पीछे का। नीचे वाले डीवीआर में क्या था? नीचे वाले डीवीआर में ड्राइंग रूम कवर हो रहा था और वो पोर्च कवर हो रहा था। और सीढ़ियां जो है वो कहाँ से जाती हैं ऊपर? ऊपर सीढ़ी एक स्टेयरकेस थी जो कि ऐसे मतलब कॉमन थी, तो वो अंदर खुल रही थी, और एक अंदर मतलब ड्राइंग रूम में खुल रही जी जी, और एक वो वो पीछे गैलरी में खुल रही थी, वही स्टेयरकेस। कौन सी स्टेयरकेस? मतलब एक सिंगल स्टेयरकेस की दो दरवाजे। मतलब ये हुआ आपका कहना जी कि एक स्टेयरकेस ऐसे ड्राइंग रूम के अंदर से चढ़ के ऊपर जाती है, जी, और दूसरी यही स्टेयरकेस किस जो लैंडिंग से एक ऐसे जाती है नीचे बाहर की ओर। नहीं सर जी, हम मतलब स्टेयरकेस है, फिर वो 2 दरवाजे बने हैं, एक ड्राइंग रूम में खुल रहा है, एक उधर खुल रहा है, गैलरी में खुल रहा है। स्टेयरकेस तो एक कॉमन है। हाँ जी जी, उसकी 2 एग्जिट हैं। हाँ जी जी स्टेयरकेस तो नीचे से सामने से चालू होती है, जी जी तो वो तो आपके नीचे के डीवीआर में आएगी। जी। तो उसमें ये तो ऊपर के वायर और एक स्टेयरकेस जो है पेशेंट वेटिंग हॉल में से ऊपर टेरिस में आती है, जहां से वो था। मतलब ये हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई बाहर से आया है। और अब सर मोटिव सर, उसमें जो डीवीआर कटे हुए थे सर, उसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए सर, किसी के भी। हमने काटे थे, और इनफैक्ट सर आउट ऑफ द वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो स्विच ऑफ एंड ऑन हो सकते थे। जो सीसीटीवी कैमरे थे वो इसलिए स्विच ऑफ ऑन होते थे, अमूमन स्विच ऑफ रखते थे, क्योंकि अब मालूम नहीं है हम क्या बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब का जो वो थे, मेडिकल स्टोर था और जो पैथोलॉजी थी, तो उसमें उनका परसेंटेज रहता था। तो वो लोग लाके लिफाफे में पैसे देते थे, तो वो अमूमन बंद रखते थे उसको, कि वो लोग वो ना होने पाए। क्या सूटकेस में भर के लाते थे? नहीं, ऐसे वो हफ्ते में उनका वो हम तो लिफाफे में लाते होंगे, तो लिफाफा तो जेब में रख के लाएगा, उसका डीवीआर से क्या संबंध है? वो आर्गुमेंट ही सेल्फ डिफीटिंग है। या तो डॉक्टर साहब की इतनी बड़ी प्रैक्टिस थी कि वो सूटकेस में पैसे लेकर आते थे कमीशन के। जी ठीक है सर। और डॉक्टर साहब तो वैसे भी रिटायरमेंट ले चुके थे, उन्हें किस बात का डर पैसे लेने में? जी, अब ये एब्सेंस ऑफ मोटिव सर। हाँ, मोटिव पे आती है। जी So the prosecution story about me and my husband living separately and having dispute is completely false and fabricated. That's why evidence of motive in the form of testimonies of Dhaniram Aherwal, PW2, and Maya Gupta, PW5, have discrepancies, major material contradiction and improvements, and so cannot. PW2 तो आपके यहाँ खाना बनाता था, जी वही है ना? PW2 खाना बनाती थी ना? हाँ, PW5 Dhaniram, PW5 with the PW5 खाना बनाती थी। जी जी जी, पढ़िएगा PW5 को। और अगर हम गलत नहीं कह रहे तो उसने ये भी कहा है कि डॉक्टर साहब के मृत्यु के 8 दिन बाद वो धनीराम के कहने पे खाना बनाने आई थी आपके यहाँ। जी, ये वही महिला है ना? जी 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 जी। तो सर माया गुप्ता का ये है, माया गुप्ता, ये योर पेज सर, पेज 105। हाँ,
इसका इसका ये पेपर बुक का 105 yes. जी। सर 105 है। ये बोल रही है साक्षी माया गुप्ता पति महेंद्र गुप्ता उम्र 56 साल निवासी शांति नगर कॉलोनी कहना बताया कि मैं पते पर रहती हूँ, खाना बनाती हूँ। मैं कई 5-6 साल से डॉक्टर एन पाठक के लोकनाथपुरम वाले मकान में खाना बनाने का काम करती रही। पेज 105 योर लॉर्डशिप। हाँ देख लिया जी 105 ही लिख रहा है ना। 1 वर्ष पहले मेरा एक्सीडेंट होने के कारण पैर टूट गया था, तब से मैंने खाना बनाने का काम बंद कर दिया था। जब तक मैं डॉक्टर एन पाठक के यहाँ खाना बनाती रही तो डॉक्टर पाठक एवं उनकी पत्नी के बीच आए दिन वाद विवाद होता रहता था। जी। डॉक्टर साहब बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जो हमेशा सबसे अच्छी तरह से पेश आते थे एवं उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी और अक्सर डॉक्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार करती थी। जी। डॉक्टर साहब की मृत्यु के 8 दिन बाद ब्राह्मण भोज थे तो धनिया मेहरबान उनके यहाँ खाना बनाने के लिए ले गया था। ठीक है। तो ये इसमें इसने कहा है योर लॉर्डशिप कि ये 1 साल पहले इसने खाना बनाने का काम बंद कर छोड़ दिया था। ठीक है। और इसमें इसने ये कहीं नहीं कहा है कि हम डॉक्टर साहब से अलग रहते थे। इसमें केवल इसने ये बोला है कि हमने इनके बीच में डिस्प्यूट सुना है। जी जी। जब वो खाना बनाती थी तब डिस्प्यूट सुना है। जी। अच्छा, अब योर लॉर्डशिप ये पेज 27 ये इसका 161 सीआरपीसी का बयान था। अब पेज 27 योर लॉर्डशिप। पेज 27 yes. जी। पेज 27 का सब पैरा 2 इसमें ये उसने बोला है कि 1 साल पहले पाँव टूट गया था, जबकि इसमें पैरा 2 पढ़िएगा। पैरा 2 में वो उसने कहा है, हाँ मैंने प्रति परीक्षण में ही आपने उससे पूछवा लिया, आपके वकील साहब ने जी तो उसने चीफ में नहीं कहा, वो आपने प्रति परीक्षण में पूछवा लिया। जी ये सही है कि जब डॉक्टर साहब क्या खाना बनाती थी उस समय ममता पाठक डॉक्टर साहब के पास नहीं रहती थी। ठीक है, ये बोला ये उसने। और फिर उसने यहाँ पे बोला कंट्रडिक्शन है। ये सही है, जब खाना बनाना बंद कर दिया तब उसके बाद ममता पाठक डॉक्टर नीरज पाठक के साथ रहने आई थी जी। और इसके आगे बोला है कि मैंने 24 मार्च सन 2019 को खाना बनाना बंद कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ 25 महीने पहले उसने खाना बनाना बंद कर दिया, यहाँ बोल रही है, वहां पे बोल रही है 1 साल पहले। तो ये कंट्रडिक्शन है। और यहाँ माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है ये जी, इससे आपको कोई मदद नहीं मिलती इस जी। कॉन्ट्रडिक्शन से। अच्छा, योर लॉर्डशिप पैरा 1 में है पेज 8-9 वो पैरा 1 में लाइन 8-9-10 में मैडम डॉक्टर साहब पर का शक करती थी कि तुम गलत हो, किसी को रखे हो, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब के साथ किसी अन्य को नहीं देखा। हाँ हाँ। तो योर लॉर्डशिप ये इसने 161 सीआरपीसी में नहीं बोला था। और ये अभी स्टेटमेंट से डिफरेंस है, कंट्राडिक्शन है। मेजर कंट्राडिक्शन है कि ये मतलब कि मैं उनके ऊपर शंका करती थी, जो कि मटेरियल उसमें आता है। और सर योर लॉर्डशिप इसके लिए आइए से पूछा है कि ये बयान दिया था कि नहीं दिया था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से पूछा है ऐसा बयान बताया था कि नहीं बताया था। चलिए अब अहिरवार जी क्या बोल रहे हैं, देखिए उनको भी देख लें। सर अभी हमें इसका केस लॉ हम बताना चाहते हैं। बताइए। ये सर राजकुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है। इसका पैरा 39 है योर लॉर्डशिप। इसमें उन्होंने लिखा है कि इन सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये this court has held that a significant omission in the statement of his witness recorded under section 161 CRPC may amount to a major contradiction. However, it may depend upon the facts of the case, and in case of a material contradiction, the accused becomes entitled for benefit of doubt and thus acquittal. अरे आपने उसको ये सजेशन कहाँ दिया कि आप गुस्से वाली नहीं हैं, आपने उनसे दुर्व्यवहार नहीं करती थी। 161 में तो कह दिया उसने। चलिए बाकी 161 के बयान में आया मैडम। 161 में उसने कहा, ठीक है, अलग रहने वाली बात नहीं कही, वो आपने क्रॉस में पूछवा ली। जो उसने चीफ में नहीं कहा अलग रहने वाली बात क्रॉस में पूछवा ली आपने। आपका वकील ज्यादा होशियार निकला और
जहां तक गुस्से वाली बात है उसने खुद कह दिया, डॉक्टर साहब बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जी। जो ऊपर उसने कहा आए दिन बीच बात विवाद होता था, जो सबसे अच्छी तरह से पेश आते थे। उनकी पत्नी बहुत गुस्से वाली थी और अक्सर डॉक्टर साहब के साथ दुर्व्यवहार करती थी। जी। तो इसमें कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है ये? लेकिन हम ठीक है योर लॉर्डशिप, अब हम इसमें ये बोलना चाहेंगे, लेकिन ये शंकालु स्वभाव की थी, ये वो उनके ऊपर शंका करते थे, ये तो योर लॉर्डशिप मेजर कंट्रडिक्शन हुआ। शंका छोड़ दीजिए उसको। जी। अच्छा योर चालू लॉर्डशिप। थी आप, अ- ठीक है, अ- अक्सर झगड़ती थी, गुस्सैल थी। जी। ये बात तो कह रही है ना वो। जी। अब सर हमारा योर लॉर्डशिप हमारा ये कहना है कि वो खाना बनाने आती थी, ये हमने ये जो 19 हमारा वो है आर्गुमेंट्स, रिटन आर्गुमेंट्स है, उनके उनके पैराग्राफ 91 में लिखा है क्या योर लिखा लॉर्डशिप। है? हम पढ़े उसको पूरा। नहीं नहीं, उसको मत पढ़िए, हम अभी आपको 2 मिनट में फ्री कर देंगे। आप ये सवाल उससे कब पूछा माया गुप्ता से कि आप खाना बनाने नहीं आती थी? क्रॉस में आपके वकील साहब ने पूछा होगा ना कि आप असत्य कह रही हैं, आप कभी खाना बनाने नहीं आई। नहीं, हम ये पढ़िए ना, PW5 का क्रॉस पढ़ के बताइए। PW5 का क्रॉस। क्रॉस में ये बात पढ़ के जी। बताइए जी। कि आपने उसको सजेशन दिया कि वो झूठी गवाही दे रही है, कभी खाना बनाने नहीं आती थी। तो उसके बाद डॉक्टर पाठक के साथ रहने आ गई थी। मैंने खाना, ये सही है कि मेरा पैर टूटने के बाद मैं डॉक्टर साहब के यहाँ खाना बनाने नहीं गई। तो पैर टूटने के बाद नहीं आई? जी। यह सही है कि 13वीं के दिन ममता पाठक से कोई बात नहीं हुई, जो देखा वही बताया। मैंने पुलिस को बयान देते समय बता दिया था कि झगड़ा चलता था, मैडम फोन करती थी और डॉक्टर साहब पूछते थे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि मैडम का फोन मत उठाना, यदि मैं पुलिस बयान में बातें ना लिखी हूं तो कारण नहीं बता सकती। मैंने बताया था कि शंकालु स्वभाव थी, डॉक्टर साहब पसंद करती थी और पुलिस बयान D1 में ना लिखी हूँ तो कारण नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मैं असत्य कथन दे रही हूँ। हाँ, लेकिन ये कहीं नहीं आया है ना, जी। शी नेवर वर्कड एट योर हाउस। योर लॉर्डशिप, मगर हम ये कहना चाहते हैं विथ फोल्डेड हैंड्स कि योर लॉर्डशिप वो खाना बनाने आती थी। यदि वाद विवाद हुआ व्हेन वी आर लिविंग अपार्ट, तो वाद विवाद उसने कहाँ सुना? फिर नंबर 2 सर, वो खाना बनाने 11 से 1 आती थी और डॉक्टर साहब का जो ड्यूटी आवर्स थे कॉलेज वहाँ के हॉस्पिटल के, वो 8 बजे से 1 बजे के थे। और ये सब पूछना चाहिए था मैडम, ये हम कोई इन्फ्लुएंस, आपने जितना तथ्य की बात कही उतना हमने नोट कर दिया कि जो 161 स्टेटमेंट में नहीं कहा वो नहीं पढ़ा जाए। जी। वी हैव रिकॉर्डेड इट। जी। बट ये जितना आप बता रही हैं ये आपने क्रॉस में पूछा ही नहीं। हम लोग, तुम 11 से 1 आती थी, डॉक्टर साहब उस वक्त घर में नहीं रहते थे, हम भी हम अलग। कॉलेज में रहते थे। ये तो पूछना चाहिए था, हम दोनों कभी, जब वो खाना बनाने आती थी, कभी एक साथ रह ही नहीं है, तो इसने। पूछना चाहिए था ना जी। इससे, विटनेस से। जी। चलिए अब PW2 देखें, उससे क्या पूछा आपने? PW2। योर लॉर्डशिप पेज 91 लाइन 8 9 10, पेज 91 पेपर बुक के। पेज 91, यस। यस। धनीराम, मैं लोकनाथपुरम छतरपुर, मोबाइल नंबर दिस संदेश। मैंने बताया कि मैं उक्त पते पर रहता हूँ, लोकनाथपुरम कॉलोनी में। डॉक्टर एन पाठक के यहाँ काम करता था, उन्हीं के मकान के बगल में झुग्गी बनाकर रहता हूँ मैं। डॉक्टर एन पाठक के यहाँ करीब 10-12 साल से काम करता हूँ। करीब 20-25 दिन पहले कोरोना की वजह से डॉक्टर साहब ने घर पर आने से मना किया था, हमने नहीं मना किया था। तब से मैं उनके घर नहीं गया हूँ। डॉक्टर पाठक का उनकी पत्नी से विवाद चलता था, जिसके चलते घर में अकेले डॉक्टर पाठक रहते थे, उनकी पत्नी बच्चे अलग रहते थे। करीब 2 साल पहले डॉक्टर पाठक के छोटे लड़के की शादी हुई थी। उसके बाद से डॉक्टर साहब की पत्नी एवं उनका बड़ा लड़का उनके मकान में डॉक्टर साहब के साथ रहने आ गए थे। छोटा लड़का अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है। दिनांक 1/5/21 को डॉक्टर साहब के लड़के ने बताया नीतीश पाठक ने कि पिता की मृत्यु हो गई है। इसने कहा है योर लॉर्डशिप कि 2 साल पहले हम जब बेटे का ब्याह हुआ तब उनके साथ रहने आ गए थे, और जबकि हमारे बेटे का ब्याह सर योर लॉर्डशिप 2017 में हुआ था। यद्यपि दिस इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। कोई मतलब नहीं है उसका। जी, मतलब नहीं व्हाट है। इज नॉट ऑन रिकॉर्ड इज ऑफ जी। यू। जी योर लॉर्डशिप। अब ये जाएंगे, ये पेज 12 योर लॉर्डशिप। हाँ हाँ।
इसमें ये कह रहा है योर लॉर्डशिप, पेज 12 में पैरा 2 में और लाइन 4-5 बोल रहा है कि घटना के 10 माह पहले से डॉक्टर साहब लिवाल आए थे और साथ में रहते थे और पति पत्नी जैसे रहते थे। अब ये ज्यादा बोल रहा है। अब ये लॉर्डशिप इसमें दो तीन तरह के बयान हो गए हैं। एक तो माया गुप्ता कह रही है कि 1 साल पहले रहते थे, फिर 2 साल पहले, और ये कह रहा है 2 साल पहले, फिर कह रहा 10 महीने पहले। That is not material. जी, आप तो परेशान मत होइए, बात सुनिए। That is कंट्राडिक्शन। not material. What is material is that whether in close proximity to the date of the incident जी you were residing with Dr. Neeraj Pathak or not. जी This is not material. ऐसा नहीं है आपके ऊपर आरोप कि 10 साल से आप उनको धीमा जहर खिला रही थी, आर्सेनिक दे रही थी थोड़ा थोड़ा और उसके कारण मर गए। इसलिए लड़के को नटाव करना चाह रहे हैं कि हमारा तो विद्वेष नहीं था, रिलेशन नहीं, वेरी cordial. वो पूछना You want to चाहिए था। put that हाँ तो they should have asked उसको the पूछना witness, चाहिए था। इसे witness से How you पूछना चाहिए था imagine that? कि आप कैसे कह रहे हैं कि झगड़ा होता था। आपने एक भी सवाल नहीं पूछा। योर लॉर्डशिप नहीं पूछा है यहाँ पे। नहीं पूछा है तो उसका ना, हाँ, से हम पूछा आपको है। एडवांटेज दे दें। आपको लॉर्डशिप क्रॉस में पूछना चाहिए था नहीं, कबा से लॉर्डशिप पूछा कि है। आप गलत कह रहे हैं। पूछिए, पूछा है। कहाँ लिखा है? ये पेज 12 योर 12 लॉर्डशिप, पे आपका क्रॉस नहीं है, चीफ है। पैरा 2 लाइन 5-6। पढ़िएगा। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी घटना के पहले से अलग क्यों रहते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं है, हाँ, ठीक इसलिए है। ये बोला। इसके बाद योर लॉर्डशिप पेज 13 पे ये आपने नहीं पूछा, ये चीफ चल रहा है उसका विटनेस जी का। जी जी ठीक है। जी लॉर्डशिप पेज 13 नंबर 4 देख लीजिए। हाँ, नंबर हाँ, 4 हाँ। एग्जामिनेशन का हाँ पैराग्राफ लीडिंग क्वेश्चन है सर, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं। लीडिंग क्वेश्चन पे है। क्रॉस एग्जामिनेशन से इतना सा है ये। योर लॉर्डशिप ये हॉस्टाइल हो गया। फिर प्रोसिक्यूशन डीपीओ ने इससे प्रश्न पूछा तो पेज 13 पैरा 4 योर लॉर्डशिप, उसका पेज लाइन 2-3 यह कहना गलत है कि पुलिस, ये तो नहीं, P2 नक्शा मेरे सामने बनाया था। लाइन, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि डॉक्टर पाठक और उनकी पत्नी ममता पाठक के बाद मध्य विवाद रहता था इसलिए अलग रहते थे। पेज 13 लॉर्डशिप पैरा 4 हाँ, देख ली। है ना। डॉक्टर पाठक और उनकी पत्नी अलग क्यों रहते थे इसका कारण नहीं बता सकता। हाँ, ठीक है। यह कहना गलत है कि दोनों में झगड़ा होता था इसलिए अलग रहते थे। यह सही है कि घटना के समय कोरोना चल रहा था और घटना के 20-25 दिन पहले से मकान के अंदर नहीं गया। फिर यहाँ पे फिर ये बोला है 9-10 पे, यह कहना गलत है कि मैंने अपने पुलिस कथन पर 10 P3 में पुलिस को ऐसा बताया था कि डॉक्टर एन पाठक और उनकी पत्नी ममता पाठक के मध्य विवाद चलता रहता था, इस कारण वह अलग रहते थे। तो योर लॉर्डशिप ये अगेन एंड अगेन ही वाज सेइंग रिपीटेडली कि देयर वाज नो डिस्प्यूट। When there was no dispute, then I will live. He has not said that there was no dispute. फिर से पढ़िएगा। जी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी। Not having knowledge जी and saying that no dispute, there are two different things. जी ठीक है ना? हाँ, दो जगह बोला कि जानकारी नहीं है और 2 जगह बोला है कि यह कहना गलत है कि दोनों में झगड़ा होता था इसलिए अलग रहते थे। नहीं नहीं, ठीक है, उसको सजेशन दिया गया हाँ, कि भाई झगड़े के कारण, मुझे नहीं मालूम किस कारण से अलग रहते थे, but he is not denying this fact that you for some time stayed separately from your husband, and even it is not your case that you were always living with your husband and looking after him, and that is not a material fact. मोटिव के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोटिव के लिए माया ने बता दिया झगड़ा होता था, ठीक है, आप अलग रहती थी। एक विटनेस भी एक बिंदु के ऊपर अगर स्थिर रहता है तो पर्याप्त है। सर योर लॉर्डशिप जो 161 सीआरपीसी से उसका 162 सीपीआरसी में जो कंट्राडिक्शन है उसको। मैडम, कॉन्ट्रडिक्शन का एक तरीका होता है। जी आपके वकील साहब को उसको दिखाना चाहिए था 161 का बयान, वो कहना चाहिए था कि आपने 161 के बयान में ये कहा जो कि जो है आपके कहने पे नहीं लिखा गया है, या आपने बताया कि नहीं बताया, तब कॉन्ट्रडिक्शन होता है। योर लॉर्डशिप पेज 131 रिफ्रेश भी कराना पड़ता है। कंट्राडिक्ट करने के लिए ध्यान आकृष्ट करना पड़ता है। योर लॉर्डशिप पेज 131 पैरा 23 131 आ जाइए। इसके ये डिसीजन का है योर लॉर्डशिप। हाँ, इसमें इन्होंने लिखा है लास्ट की 3 लाइनें हैं कि उपरोक्त प्रकार का तथ्य आरोपिया को डॉक्टर एन पाठक की मृत्यु कारित करने के संबंध में हेतु के रूप में
अर्थात मोटिव के रूप में, एक कड़ी के रूप में लिया जा सकता है। जी तो सर, द ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट इज आल्सो नॉट बिलीविंग ऑन दैट फैक्ट, मतलब वो in a case of circumstantial evidence जी is to be decided on the basis of strong probability. जी Now he is trying to link various chains of the event जी and is saying that one of the chain of the event is your behavior towards your husband. He is not saying that अगर ये आई विटनेस अकाउंट होता तो ये लैंग्वेज ये आती कि फलाने फलाने गवाह के अनुसार जो ये तथ्य निकल के आता है कि XYZ has committed ABCD offense. Whereas here he is trying to link the various chains of the circumstances so to complete it. चलिए और क्या है बताइए। योर लॉर्डशिप, हम एग्जिबिट P4 को बताना चाहेंगे। P4 बताइए, पेज नंबर। ये हमें को नहीं मिला है उसका हमारे में इसमें। क्यों इसमें जब पेपर ये हमको पावती होती है क्या पेपर बुक देने की, कहाँ है वो देखिए इनके। पेपर बुक नहीं दी है पूरी। ऐसा एग्जिबिट इसी पे मिट देंगे एग्जिबिट D4 हैं। P4 की D4 D4 देखा है, आप देखो चेक कराओ, बुलाओ उसको, फिर बयान करेंगे, इनवाइट देंगे। एग्जिबिट D4 एक लेटर है योर लॉर्डशिप। ये लगा एक नहीं 2 हैंडल D4 दो लेटर लैंड लेटर जो ना हाँ योर लॉर्डशिप। किसने लिखा है? तो ये लेटर है एग्जिबिट D4 योर लॉर्डशिप। हाँ। 5/1/83 को लिखा था और ये लिखा इसका पेज, इसमें ये आभा दुबे लेक्चर इन इंग्लिश गवर्नमेंट PG कॉलेज नर्सिंग क्या लिखा है उन्होंने? इनने लिखा है। सर हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आई एम ए वेरी, मतलब हम अपनी प्रशंसा नहीं, मगर जो हमको एक बैड वुमेन के रूप में स्थापित किया गया है उसके लिए हम ये बोल रहे हैं। बताइए। इन्होंने लिखा है सर, 83 में शाश्वती से आपकी हमेशा तारीफ सुनते रहते थे, आपको देखने का शुभ अवसर मिला तो आप तारीफ के काबिल पाया। ये इररिलेवेंट है मैडम, ये आपका विवाह कब हुआ था आपका? ये 84 में हुआ था। 84 में, और ये 83 का पत्र है। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि हम तब 25 साल के थे और यदि हमारा स्वभाव उस वक्त हम देखो मैडम स्वभाव तो बदलता रहता है, ये आपका आर्गुमेंट मदद नहीं करेगा, स्वभाव तो बदलता रहता है। सर 25 साल में तो संस्कार पक्के हो जाते हैं। मानस मणि जी जब हमारे कोर्ट में आते हैं तो उनका व्यवहार अलग रहता है, दूसरे कोर्ट में जाते हैं तो बहुत मधुर हो जाते हैं। तो ये तो व्यवहार बदलता रहता है आदमी का। सर सील का पढ़े सर। ये सर यहाँ पे Previous bad character not relevant. तो ये इसके पहले गुड करेक्टर In criminal case, previous good character. It's It's usable relevant in as proceedings. Criminal, the facts that are accused of good character is relevant. Previous character. Yes. Yes. सर Immediate past को बोलिए। Son ये सर वैसे भी इमीडिएट सर अच्छे रेपुटेशन है और उसके बाद वो सर इसमें केस लॉ मोटिव में हम देना चाहेंगे सर। हाँ दीजिए ना, प्लीज दीजिए। ये शिवाजी चिंतम्पा पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शिवाजी जी। The court has also held that the absence of motive in a case depending on circumstantial evidences is a factor that weigh in favor of the accused. In the present case, we are of considered view that prosecution has utterly failed to prove motive beyond doubt. As such, in an important link to complete the chain of the circumstances is totally absent in the present case.
It is more than subtle principle of the, so उसी का 32 है. जी, जी, More the principle of law that if two views are possible, the benefits shall always go to the accused. It will be opposite to the refer to the following observation of this court in the Sarad Buddhism Sarda. ये सब पढ़ चुके हैं your lordship. जी, तो if ये इसी के नीचे 33 में लिखा है that apart in the case of circumstantial evidences, two views are possible on the case of the record, one pointing to the guilt of the accused and the other his innocence. The accused is indeed entitled to have the benefit of one which is favorable to him. 32 में लिखा है. जी. Of your lordship, last seen theory and burden of proof under section 106 of the Evidence Act. Act. जी सर, इसके लिए हमारे केस लॉ जो है हम ये अच्छा सर पढ़ दें इसको. 95 में लिखा है माई लिविंग विथ माई हस्बैंड इन माई ओन हाउस इज ए नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस एंड वी आर लिविंग टुगेदर सिंस अबाउट 37 years. Me and my son Nitish were on the ground floor while my husband, due to suffering first of all from corona-like symptoms, was on home isolation in a room on the first floor, which is connected by two staircases to an open gallery and the patient waiting hall of my husband's private clinic. The work of opening and closing this clinic was done by 7-8 people like operators and their helpers of the testing laboratory and medical store, which were built in and operated inside it. Patient caretaker, cleaning person, my husband, assistant. एक मिनट. When you are reading this, then please show us one thing, that in the wake of corona, all your helpers, जी मेडिकल स्टोर भी जी सब बंद हो गया था. जी बंद हो गया था. जी जी तो फिर उस आर्गुमेंट का मतलब ही क्या हुआ? जी एक अगर वो खुला होता जी तो यह एक सस्पिशन हो सकता था कि कोई उनमें से 8 नहीं. व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति. नहीं कोई नहीं है बस. आपसे यही जी. कह रहा हूँ. जी यहाँ तो उस आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं है ना. जी I conversed to my husband at 9:30 p.m. and he was not responding at about 7 a.m. on his bed. Thus there was a gap of about 10 hours of night in between. जी, जी. सर इसके लिए केस लॉ है हमारे SMT. बताइएगा. ये गार्गी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इसको खोल के दे दें सर. ये जी. पढ़िए. जी सर इसका तो ये पेज 51 पे 28.1 पैराग्राफ है. इसमें लिखा है in so far as the last seen theory is concerned, there is no doubt that the appellant, being none other than the wife of the deceased and staying under the same roof, was the last person the deceased was seen with. However, such companionship of the deceased and the appellant by itself does not mean that the presumption of the guilt of the appellant is to be drawn. The trial court and the high court have proceeded on the assumption that section 106 of the Indian Evidence Act directly operates against the appellant. In our view, such an approach has also not been free from error, where it was omitted to be considered that section 106 of the Indian Evidence Act does not absolve the prosecution of its primary burden. This court has explained the principle in Saval Das Supra in the following. Neither an application of section 103 nor of 106 of the Evidence Act could, however, absolve the prosecution from the duty of the discharging its general or primary burden of proving the prosecution case beyond a reasonable doubt.
It is only when the prosecution has led evidence which, if believed, will sustain a conviction or which makes out a prima facie case that the question arises of the considering facts of which the burden of proof may be upon the accused. Sir, ठीक है. फिर इसमें लिखा है So next, 28.3 on page 53. Yes, 28 point. In the given set of circumstances, the last seen theory cannot be operated against the appellant only because she was the wife of the deceased and was living with him. The gap between the point of time when the appellant and deceased were last seen together and when the deceased was found dead had not been that small. That possibility of any other person being the author of the crime is rendered totally improbable. In S.K. Yusuf, this court has said the last seen theory comes into play where the time gap between the point of the time when the accused and the deceased were last seen alive and when the deceased is found dead is small. That possibility of any person other than the accused being the author of the crime become impossible. Sorry. एक ये है योर लॉर्डशिप और एक और है ये फूलचंद स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस फूलचंद योर लॉर्डशिप इसमें इसमें पेज 12 का लास्ट पैराग्राफ है जी. Further, even if we accept PW4 testimony, PW4 was her daughter who was saying कि मतलब पापा ने मारा है. जी. PW4 testimony that the accused on that fateful day took the deceased on a bicycle to the field that by itself is not conclusive to indicate that he took her to kill her. Because admittedly the accused held an agricultural holding and it is quite possible that he may have taken his wife to assist him in the agricultural operations. It is common practice in village for ladies to help their men folk in agricultural operation. The allegation that while taking her a declaration was made that she would be killed today, she would be killed does not inspire our confidence, for the reason that the motive set out by the prosecution for such a quarrel has not been proved. Otherwise also, quarrel and dispute between husband and wife are everyday phenomena and not such an event which may create an strong suspicion of an impending crime, much less murder. More so, where as in the present case, marriage is subsisting since long with children out of the wedlock. Further circumstances by itself is not so clinch as to conclusively point towards the guilt of the appellant by ruling out possibility of the third party, the hand in the murder. और पढ़ें, your lordship. नहीं, काफी है, इतना काफी. जी. जी. There was मतलब ही बाइसिकल पे 16:30 पे मिली थी उसके साथ और 20 आवर्स पे मतलब 16:30 यानी 4:30 बजे और 8 बजे वो उसकी डेड बॉडी मिली. तो उन्होंने कहा कि 3.5 hours इज नॉट सच ए स्मॉल पीरियड कि योर लॉर्डशिप तो वो जो आप यदि अनुमति दें योर लॉर्डशिप तो वो जो गवाह हैं उनका PW4 का वो कर. आपको जो पढ़ना है पढ़िए. सर मालूम नहीं है सर, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं. वकील लगाने के लिए कल भी बताया था, परसों भी बोला था कि आपको लीगल एड से एक होशियार वकील दे देते हैं. सर आप वकील लेना चाहती नहीं, आप फिर उसके बाद बार बार कहती हैं कि तो फिर योर लॉर्डशिप ऐसा कर दीजिए कि माय वन अब नहीं, अब तो सब हो गया. माय एप्लीकेशन अब तो गंगा जाके समुद्र में मिलने वाली है. अब वापस छोड़ना जाएगी. योर लॉर्डशिप प्लीज सर 7572 of 2025 हमारी अंडर सेक्शन 389 CRPC के ड्यू है सर ऑन द ग्रांट फॉर द ग्रांट ऑफ. नहीं, वो सब नहीं.
तो सर हमको देखे और हम फिर कम विद द काउंसिल योर लॉर्ड। ये सब नहीं, सॉरी, ये सब सर हम द एक्चुअल कॉज ऑफ द डेथ ऑफ माय हस्बैंड सर ये आप 21 तारीख को अपने काउंसिल को ले आइए, उनको और सुन लेंगे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस नहीं दिखा सकते। आपको सुन लिया, काफी सुन लिया। आपके वकील साहब को कुछ अन्य बात कहनी हो, 21 तारीख को ले आइए। सर ये तो कोई वकील नहीं है हमारा सर, हम खुद ही पढ़ रहे थे ये हमने ये नहीं, ये तो आप बहुत होशियार हैं, आप खुद पढ़ लेती हैं, ठीक है। लेकिन केस लॉ पढ़े थे हमने। ये वकील आपको दिलवा दे हम हाई कोर्ट से, या तो फिर आपके वकील साहब का नाम आ तो रहा है इस लिस्ट में, कहाँ गई कॉल लिस्ट? वो दुबे जी हैं सर, उन्होंने एनओसी दे दी थी हमको। अच्छा, जी अश्विनी कुमार दुबे, जी जगत शेर सिंह, आशीष तिवारी, जी विनोद प्रकाश मिश्रा, कपिल पाठक, जी। ओम प्रकाश अग्निहोत्री, सबने एनओसी दे दी आपको? एक जन जो ऊपर वाले थे उन्होंने। और फिर बाकी बाद वाले देखिए इसमें गलतनामे कितने हैं? ऑफिस आप श्री सुरेंद्र सिंह, हैं? ऑफिस आप श्री सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र सिंह, सारे वो नहीं था, सभी उन्हीं के जूनियर। उनके नहीं थे। योर लॉर्डशिप हम ये एक्चुअल काज ऑफ द डेथ पढ़ रहे हैं सर। हाँ, पढ़ दी। माय हस्बैंड वाज ऑफ मोर देखिए मैडम, एक मिनट बात सुनिए आप। जी वकील साहब लेके आना है तो फिर टाइम वेस्ट मत करिए कृपा करके हमारा, जी ठीक है। सर तो आप हमें इतना बता दीजिए योर लॉर्डशिप कि हम असफल रहे हैं तो फिर हम कोशिश करें। नहीं, हमने ये तो डिसाइड हो ही नहीं सकता, सफल है असफल है, तो हमें खुद नहीं मालूम है अभी, ठीक है। अभी मानस मणि जी को सुनेंगे तब डिसाइड होगा कि आप सफल हैं कि असफल हैं। पूरा सर दारोमदार मानस मणि जी के ऊपर है कि आपको सफल बनाते हैं कि असफल बनाते हैं। योर